अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मोइनुद्दीन अलवी। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे नुमाइंदा शुजाउद्दीन गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर चौकी अड्डा गुजियानी की हस्बे रिवायत ज़बरदस्त कार्रवाई। एसएसपी पीएचपी बहावलपुर रीजन साजिद हुसैन चौधरी और डीएसपी पीएचपी जिला बहावलनगर चौधरी बख्तियार अहमद की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतर जिशान ने हमरा टीम राना जहां जेब बारी मोहम्मद अब्दुल कादर व सुल्तान के दौरान चेकिंग अड्डा गुजियानी नहर पुल पर एक मशकूक शख्स मोहम्मद अकराम व मोहम्मद याहिया कौमराई सकना चक मात्रा बहावलनगर को चेक किया, जिसके कब्जा से नाजायज असलहा पिस्टल 30 बोर राउंड बरामद हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर बहावलनगर में मुकदमा दर्ज करवाकर पाबंदे सलासल करवाया गया। पोस्ट इंचार्ज राव मोहम्मद इरफान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अफसरान बाला के विजन के एन मुताबिक पेट्रोलिंग गुजियानी की इंतहाई मुअस्सर गश्त की वजह से क्राइम रेट सिफर है। जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मजीद गश्त इंचार्ज राव आतर जिशान ने बतलाया कि इंशाअल्लाह जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ यूं ही जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं 18 हजारी से। गन्ने की खरीदारी के दौरान काश्तकारों का इस्तेहसाल जारी। शुगर केन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर तहसील इंतजामिया ने हुंजा शुगर मिल्स 18 हजारी में कार्रवाई क्यों की? कार्रवाई के दौरान इंतजामिया और असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी में तलब कलामी। 18 हजारी हंजा शुगर मिल्स इंतजामिया ने गेट बंद करके सरकारी टीम को मिल्स के अंदर ही रोक लिया। वाकया की इतला मिलते ही 18 हजारी पुलिस मौका पर पहुंच गई। एसी 18 हजारी ने कहा कि हुंजा शुगर मिल्स में काश्तकारों से रेट में कटौती की शिकायत पर दौरा किया। कार्य सरकार में मुदाखलत सरकारी टीम पर हमला करने पर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। सियालकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा खसूसी कामरान सुलहरी। साबिक सेक्रेटरी बार चौधरी मुजाहिद रसूल एडवोकेट और ताहिर रसूल एडवोकेट ने अपने सैकड़ों साथी वकला समेत बार इलेक्शन में मौजूदा सदर बार आसम इकबाल दियो एडवोकेट की हिमायत का ऐलान कर दिया। अपनी रिहाइश गाह पर बार मेंबरान के एजाज में पुरतकल्लुफ जोहराने के मौका पर भरपूर तरीके से बार इलेक्शन में किरदार अदा करने का अज़्म का ऐलान किया। सियालकोट साबिक सेक्रेटरी बार चौधरी मुजाहिद रसूल एडवोकेट और ताहिर रसूल एडवोकेट ने अपने सैकड़ों साथी वकला समेत बार इलेक्शन में मौजूदा सदर बार आसम इकबाल दियो एडवोकेट की हिमायत का ऐलान कर दिया। अपनी रिहाइश गाह पर बार मेंबरान के एजाज में पुरतकल्लुफ दोहराने के मौका पर भरपूर तरीके से बार इलेक्शन में किरदार अदा करने के अज़्म का ऐलान किया। इस मौका पर चौधरी मुजाहिद रसूल एडवोकेट का कहना था कि आसम इकबाल दियो ने अपने दौरे सदारत में वकला की फलाह व बहबूद के अजीम मंसूबे शुरू किए और इसी तसलसल को कायम रखने के लिए आसम इकबाल दियो की फतह बार और वकला के बेहतरीन मुफाद में है। इस मौका पर चौधरी फैसल तूर, मलक उमर उस्मान एडवोकेट, काशिफ फारूक एडवोकेट, सैयद हबीबुल हुसैन एडवोकेट, हामद सुलहरिया एडवोकेट, असद एडवोकेट, चौधरी हाकम एडवोकेट, चौधरी अशरफ नासर एडवोकेट, मलक जफर एडवोकेट, मलक जमान एडवोकेट, चौधरी गुलाम साबिर एडवोकेट, नईम साबर एडवोकेट, मोहसन जफर एडवोकेट, हामिद यासीन एडवोकेट, अदनान इलाही एडवोकेट, चौधरी शौकत एडवोकेट, ख्वाजा इरफान एडवोकेट समेत सैकड़ों वकला ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं तहसील कोर्ट से, जहां हमारे नामा निगार गुलाम शबीर लशारी प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला में वर्जिश के जिस्मानी फायदे बताने के लिए ट्रैकर्स मियां मोहम्मद नसीर, फयाज अहमद भिगजर, शाहिद हुसैन शाह साहब, मोहम्मद सादिक और मरीद हुसैन सांगी के साथ मौजूद हैं, जो डेली 10 किलोमीटर का फासला सुबह 6 और शाम को 4 किलोमीटर तय करते हैं। जी गुलाम शबीर लशारी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस टाइम हमारे पास जो कि ट्रैकर मौजूद हैं, जो कि प्रेस क्लब खानपुर मंजवाला में आए हुए हैं। ये स्पेशल जो है ना वर्क के बारे में बताएंगे। जी सर। वाक तो बहुत फायदे से 10 किलोमीटर सफर करके बहुत ज्यादा बीमार से हुन बिल्कुल बहुत ज्यादा बहुत फायदा, इतना फायदा है जो हर बंदे को चाहिए जो वाक करनी चाहिए। और ट्रैकर भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फियाज गुजर बात कर रहा हूँ खानपुर से। हम जो है ना सारे दोस्त मिलके जो है ना सुबह जाते हैं, शाम को भी जाते हैं। 10 किलोमीटर जो है ना हम डेली की जो है ना वॉक करते हैं। वॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और हर बीमारी से बचने के लिए वॉक जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो और इंशाल्लाह हमारे सब दोस्तों को यही मशवरा है कि जो है ना वॉक को अपनाएं और अपनी लंबी ज़िंदगी जिएं और अपने बच्चों के लिए जिएं। थैंक यू। और ट्रैकर मौजूद। सलाम अलैकुम। दिन जीने थे कि वॉक करें सुबह शाम। और ट्रैकर मौजूद। अस्सलाम। जी सर, वॉक करने के बहुत फ़ायदे हैं। वॉक हर आदमी को करनी चाहिए और यानी कि सुबह शाम हम भी वॉक करते हैं, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। जी शुक्रिया। कर्नल स्पेशल जरा कि मुरीद हुसैन
सांगी साहिबी हैं जड़ा के वर्जिश करेंदे करेंदे अपने वजन को घटा गए हैं। ये चोटी कने खानपुर तक पैदल टुरदन। ये बेहतरीन अपनी एक वर्जिश वास्ते एक अपना स्पेशल मन्ने मनाए ट्रैक करें। जी सर सलाम अलैकुम जी वर्जिश दे सर वर्देश वास्ते सी जेड़ा था चोटी को इथा ऐसे पैदल टुरदे ऐसे भाई वर्देश चंगी शय है वजन हौला थींदे बिल्कुल शुगर ब्लड प्रेशर खत्म थी वेंदे अगर वर्जिश करे सो तो बीमारी जे बीमारियां सिमारियां खत्म थी असन वर्देश नाल मुरीद अपना नाम मेरा नाम मुरीद हुसैन चोटी विचों मैं आया सर अपना फोन नंबर सांगे 0332 71 25 933 फोन नंबर जी दसेंदे पैन जो स्पेशल वर्जिश दे अहम फैदन जी कैमरामैन मोहम्मद अफजल के साथ गुलाम शबीर लशारी ब्यूरो चीफ डेरा गादी कसूर से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हाफिज साकब अली मनसब एडवोकेट की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर के कदीमी कब्रस्तान ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी की बेहुरमती का मामला सामने आया है। कब्जा ग्रुप ने बल्दिया चौक से कब्रस्तान से जिला कचहरी की तरफ निकाली गई सड़क के दोनों इतराफ गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला शुरू कर रखा है। गर्ल्स कॉलेज वाली साइड कब्रों के दरमियान से रास्ते निकाल लिए हैं और कब्रस्तान की जगह पर घर और भैंसों के बाड़े तामीर कर रखे हैं। इसके अलावा सीवरेज का गंदा पानी और भैंसों का गोबर कब्रस्तान में फेंक कर कब्रों की बेहरमती की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के अहलकारान उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय भैंसों के बाड़े से मुफ्त दूध रिश्वत के तौर पर लेकर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। कब्रस्तान की बेहुरमती और पामाली पर शहरी तंजीमों ने सख्त एहतजाज करते हुए जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लेकर इस्लाहो अहवाल का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हब बलोचिस्तान से मोहम्मद हनीफ जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला भट्टाबाद में नेशनल पार्टी के रहनुमा अब्दुल फतेह समालानी मगसी कबाइल के नौजवान शख्सियत समाजी वर्कर मोहम्मद अली मगसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि म्यूनसिपल कारपोरेशन हब सफाई सुथराई और सेवरेज के को दुरुस्त करने में नाकाम हो चुका है। गली में सीवरेज का पानी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने का खदशा है। इंसान दुश्मन ठेकेदारों और साबका काउंसलर की निगरानी में नाकस मटीरियल से बनाया गया सीवरेज लेन का पानी घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों और बड़ों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। सीवरेज के पानी की वजह से मैयत को भी गुजारना मुश्किल पड़ रहा है। मजीद देखते हैं मोहम्मद हनीफ जमाली की इस रिपोर्ट में। भाई ये बेटाबाद मोहल्ला 30 नंबर वार्ड साहब काउंसलर जो यहाँ पे था उस पे जो 6 या 10 इंच का यहाँ पे गट लाइन बिछाया था उसके हाल ये ही है। जो माल था उन्होंने अपने पेट में ही हजम कर दिया, उससे हम अभी निजात चाहते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे दोबारा फिर नहीं आएगा। ये भाई हमारे साहब का काउंसलर के फंड से ये सीवरेज लाइन हमारा बनाया गया है जो किसी काम का नहीं है। उल्टा पानी घरों में जा रहा है, गंदगी के ढेर बन गए हैं। ये साहब का काउंसलर हमारे उसके काम है सारे जो आपके सामने है, फिर भी जो है इलेक्शन में खड़ा हो गया है, आवाम से वोट मांग रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर कसूर उसामा अहमद मनसब ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन ने लापता होने वाले 4.5 साला बच्ची को तलाश करके वालिदैन के हवाले कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रोडकोट के रिहायशी सीनियर कानूनदान काशिफ एडवोकेट ने 15 पर कॉल करके बताया कि मेरी 4.5 साला बेटी आयशा नहीं मिल रही, जिस पर SHO पुलिस थाना सिटी ए डिवीजन वहीद आरफ ने ज़ाती तौर पर अपनी टीम के हमरा महकमाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बहुत ही कम वक्त में बच्ची को तलाश करके बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। सैयद जैनुल आबिदीन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध की सकाफत कदीम सकाफत है और हम अपनी सकाफत धूमधाम से मनाते हैं। लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड लाल वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से असातिज़ा और तलबा ने शानदार अंदाज से यौम सकाफत सिंध मनाया। इस मौका पर तलबा व तालबात की जानिब से मुख्तलिफ टैबलोज और परफॉर्मेंस पेश किए गए और सिंधी तराने पर रक्स भी किया गया। इस मौका पर लाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड लाल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रिंसिपल बाबर कुरैशी, मास्टर अयाज, टीचर मेराज और इब्रार अहमद जट ने सिंध की सकाफत के
सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली, रहे सदा सिंधु जी छोली मारवड़न जी मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन, सिंध टोपी अजरक मिठड़ी बोली। गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। जिए सिंधु जिए सिंधु वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। वो शायद करें और जो ही है ना सो ही है ना। और उनकी टीम के मेंबर फरमान भाई वो काफी अच्छे से हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू सर। रुख करते हैं शहदाद कोट का। शहदाद कोट और गिरदोनवा में धुंध का राज, नज़र 30 मीटर रह गई। धुंध की वजह से सर्दी में भी बेतहाशा इजाफा हो गया, लोग घरों तक महसूर हो गए। ट्रैफिक हुकाम ने गैर ज़रूरी सफ़र करने से रोक दिया है। शहदाद कोट में धुंध ने अपने डेरे डाल दिए हैं। धुंध और सर्दी ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में भी मज़ीद इजाफा कर दिया है। लोग घरों तक महसूर हो चुके हैं और हुकूमत को चाहिए कि इस शदीद सर्दी से बचने के लिए सैलाब मुतासरीन के लिए कोई ठोस इक़दामात उठाए। सैलाब मुतासरीन इस वक्त बेजारो मददगार और किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। सैलाब मुतासरीन को रज़ाइयाँ और कंबल की अशद ज़रूरत है, मगर हुकूमत की लापरवाही की वजह से गरीब सैलाब मुतासरीन सर्दियों की वजह से बहुत परेशान हैं। शकील अहमद बरोही, ऑन न्यूज़, शहदाद कोट। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ लैया रेहान रूहानी से। लैया शुगर मिल्स की जानिब से गन्ने के काश्तकारों को बड़ा धचका, काश्तकार परेशान। मिल्स की जानिब से वजन कम करने के लिए नया असूल वज़ा कर दिया गया। मजीद अपडेट लेंगे अपने ब्यूरो चीफ लैया रेहान रूहानी से। जी रेहान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, तो पाकिस्तान की जो मईशत का इन्हसार है वो हमेशा से ज़रात पे ही रहा है। और दूसरी जानब अगर बात कर ली जाए क्रशिंग सीज़न के हवाले से, तो लैया शुगर मिल की जानिब से जो है क्रशिंग सीज़न का यहाँ पे बाकायदा तौर पे इफ्तिताह कर दिया गया है। यहाँ पे इशू सामने आया है और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो किसान मौजूद है उनका यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे जो है दोबारा से जो वज़न होता है उसकी कटौती की जा रही है। गन्ने की छांटी के बाद जो है जो वज़न है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सर, क्या सूरत हाल चल रही है अभी यहाँ की? बस सूरत हाल थोड़े सामने चल रही है। सफाइयाँ थी टोके लग जगह बाहर पूछा दे के होता है पानी को कब सको मूड बाहर दे के होता है मिट्टी कब सको। तकरीबन कितना जो है ना नुकसान कितना हो रहा है? मन के साथ 100 मन भी 10 मन 7 मन 8 मन कटाव कर रहे हैं गन्ने के, आप दोबारा छांटी कर रहे हो, तो मन का अगर हिसाब तखमीना लगाया जाए तो कितने मन का जो है नुकसान हो रहा है? 100 मन के हिसाब से 10 मन तकरीबन 5.5। और मन का रेट क्या चल रहा है? 300। ठीक हो गया। अब भाई यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है? अगर 3 मन के हिसाब से बात की जाए तो कितनी कटौती हो जाती है? अगर 100 मन की बात की जाए तो कितनी कटौती होती है? तकरीबन 10 मन 12 मन इतनी हो जाती है। अगर आप 10 मन का हिसाब अगर लगाया जाए तो तकरीबन ये 30,000 ही जाके बनेगी ना। अगर 10 मन जो है ना आपका लॉस होता है, उसकी कटौती होती है वजन की, तो 30,000 बनेगा। ठीक है, तो अभी क्या मुतालबा क्या करना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर लैया से, वज़ीर आला पंजाब से?
बस यही कि इतना खर्च करते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, अब इधर आते हैं तो काट हो जाती है। जी, यहाँ पे जो मौजूद जो यहाँ पे काश्तकार हैं उनकी ये सूरत हाल है कि जो लिया शुगर मिला है उनकी जानिब से एक नया जो है इशू यहाँ पे सामने लाया गया है। जो गन्ने का वज़न है उसमें कटौती की जा रही है। जो गन्ने का तना है उसे जड़ से और उसकी जो शाख है वहाँ से जो है तकरीबन आधा फुट तक जो है उनका यहाँ पे कटाव किया जा रहा है, जिसके बाद जो वज़न है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। जिसके बाद जो किसान है उनका यहाँ पे यही बताना है कि उनका 100 मन के हिसाब से अगर तखमीना यहाँ पे नरकों का लगाया जाए तो 30,000 रुपये जो है उन्हें जो है 100 मन के हिसाब से यहाँ पे नुकसान उठाया जाए। उनका डिप्टी कमिश्नर लिया से यही मुतालबा है कि वो इस इशू का नोटिस लें ताकि जो यहाँ पे गन्ने के काश्तकार हैं वो इससे मुस्तफीद हो सकें। जी, खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील रहीम यार खान के नायब तहसीलदार इमरान सफदर का लाडला करप्शन किंग पटवारी जावेद सांगी के जुल्म के सताए शहरी सरापा एहतजाज। वरासती जायदाद और हकूक के लिए इंसाफ के दावेदारों के हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन फिर भी कहीं से इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान के सामने फरियाद की, लेकिन वो फरियाद भी भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर रही। जावेद पटवारी के कलम के सताए दरी अजीम खान के रिहायशी अब्दुल हन्नान अब्बासी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि डिवीजन बहावलपुर के जाने माने करप्ट नायब तहसीलदार इमरान सफदर और जावेद पटवारी ने कब्जा ग्रुप से पैसों की भरमार देखी तो दिनों में अमीर तरीन शख्सियत की लिस्ट में अपना नाम रिकॉर्ड कराने के लिए करप्ट पटवारी जावेद सांगी को 5 हल्कों का चार्ज देकर शहरियों की विरासती ज़राई अराजी सकनी जायदादों में रद्दोबदल कर डाला और जालसाजी से गैर कानूनी इंतकालात कर दिए। मजीद कहा कि जावेद पटवारी ने कब्जा माफिया से भारी रिश्वत और काले बकरे लेकर दरी अजीम खान में हमारी खानदानी विरासती जमीन कब्जा माफिया के नाम कर दी। रिश्वतखोर पटवारी की बदनीयती और बददियानती कानून का नाजायज इस्तेमाल करके हमें अदालतों के चक्रों में धकेल दिया। मजीद अहवाल अब्दुल हन्नान अब्बासी की जुबानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हन्नान अब्बासी है, मैं दरी अजीम खान का रिहायशी हूँ। मैं आपको आज बता रहा हूँ 2 नंबर पटवारी जावेद सांगी की कहानी। इसने सबसे पहले सिविल कोर्ट में ये लिखा है कि ये ज़मीन अब्दुल हमीद की है। फिर उसके बाद इसने हमें सिटीज़न पोर्टल पे बताया है वज़ीर आज़म सेल पे कि ये ज़मीन अब्दुल हमीद की है। फिर हमने वंडे डलवाए, वंडों के मुताबिक इसने मौके पर आके हमसे खर्चा पानी भी लिया है। उसके बाद हमें वंडे बना के दिए हैं। वंडे बनाने के बाद जब उन्होंने अदालत इस्तेमाल में केस किया है दूसरी पार्टी ने जिनके कब्ज़े में है ज़मीन, जो कब्ज़ा माफिया हैं, तो उनकी अपील कलेक्टर इस्तेमाल ने तो खारिज कर दिया है कि हमारे अख्तियार में नहीं है, जो भी हम नहीं सही कर सकते, जो नुक्ते की गलती है, किस चीज़ की गलती है। फिर पटवारी जावेद सांगी ने उनसे बकरे वगैरह लेके, तोहफे तहत लेके, रिश्वत लेके उनके हक में ये रिपोर्ट लेके आया है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें नुक्ते की गलती होगी 1980 की। फिर इसे मैंने कहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये ज़मीन अगर 80 में गलती हुई है, मजीद की है, तो हमीद की ज़मीन का है। हमारा भी तो मौते का पटवारी यही है ना, हमने भी इससे सवाल करने और किससे करने, हमारी विरासती ज़मीन का है, इस पटवारी नहीं बताना है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये 2 नंबर पटवारी है। हमारा तो ये मुतालबा है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसे मुअत्तल कर दिया जाए। और बाकी ये कि इसको 5 मुआवजात जो दिए हुए हैं वो बड़ा गलत किया हुआ है। लोगों के साथ ये ज़्यादतियाँ कर रहा है, जब भी जो जमाबंदी लेने ये पैसे मांगता है उधर, हम कहाँ से दें इसको पैसे? हम गरीब बंदे हैं, मजदूर बंदे हैं, रहम करें हम पर। सेवन शरीफ से निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक एशिया की सबसे बड़ी झील मंचर झील के सैलाब के बाद हुकूमत सिंध ने मंचर झील के पूरे बंद की बहाली के लिए RD-14 और RD-52 RD-54 को दिए गए कट्स को बंद करने के लिए 8 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। जहां महकमा आबपाशी के अमलदारों, AC इंजीनियर्स और ठेकेदारों की मिली भगत से बड़ी पैमाने की करप्शन जारी है। मंचर झील को बंद करने के लिए बाहर से मट्टी मंगवाने की बजाय इसी झील की बंद की मट्टी को क्रेन मशीन और ट्रैक्टर टाइल्स के जरिए इसी झील की बंद की मट्टी को क्रेन मशीन और ट्रैक्टर ट्रालीज के जरिए लेकर झील को दिए गए कट्स को रोक रहे हैं। तामीराती काम तेजी से जारी है, जिस काम से बंद कमजोर होते जा रहे हैं। बंदों पर मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करते हैं वहां पे मौजूद हमारे नुमाइंदा निज़ामुद्दीन गंभीर से।
जी निज़ाम आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, इन वक्त असां मौजूद आहियूं एशिया जी जेका वॾे में वॾी ढंढ मंछ ढंढ आडी 54 ते मौजूद आहियूं, जेके मंछ ढंढ जे बहालीअ जे लाइ 8 अरब जेका सिंध हुकूमत जारी करे छॾिया आहिनि त हीअ मंछ ढंढ जे बंद खे बहाली कई वञे। मंछ ढंढ जी बंद आरडी 52 0 पॉइंट वेंदे आरडी 14 ताईं बहालीअ जे लाइ 8 अरब मंज़ूर कया विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ ठेकेदार मुख़्तलिफ़ कंपनियूं हिते कमु करे रहियूं आहिनि मुख़्तलिफ़ आरडियुनि ते। हिन वक़्तु असां मौजूदु आहियूं आरडी 54 ते। आरडी 54 ते मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे ॾसे पियो त हीअ जेका क्रेन मशीन ही ट्रैक्टर ट्रालियूं ही मटी इन ई बंद खे मंछ ढंढ जो जेको मज़बूत बंद आहे उनखे पटे ई कट बंदि करे रहिया आहिनि। छा हिननि खे 8 अरबनि में 12 मिटी नथी मिले जो ही बंद खे बंदि कनि। ही सिर्फ़ करप्शन करण जे ख़ातिर ही अरबे रुपया जेके अवाम जे टैक्स जो पैसो आहे उहो ईअं ज़ाया पियो थिए। 8 अरब रुपया ही जेको बंदि मज़बूत बंदि आहे उनखे पटे अॻियां बंद खे कट बंदि था कनि। छा हिननि खे 12 मिटी नथी मिले? जेकर 12 मिटी 8 अरबनि जी वटां 8 अरब 800 करोड़ त ही ॿाहिरि मुल्क मां मिटी अची सघे थी। पर अफ़सोस आहे हितां जा हुक्मरान, हितां जा ठेकेदार, हितां जा आबपाशी अमलदार, इंजीनियर, एसी ठेकेदार मिली भगत करे ये 8 अरब रुपयनि जी करप्शन करे रहिया आहिनि। तव्हांखे मुंहिंजो कैमरामैन ॾसे थो ही क्रेन मशीन सां मज़बूत हिन बंद खे पटे ट्रैक्टर टालनि ज़रिए ही मटी कढी ही बंद आरडी 54 खां खे बंदि करे रहिया आहिनि। हिन मज़बूत बंद खे मां तव्हांखे एतिरो नाज़रीन ॿुधायां त जेकॾहिं इहा मज़बूत बंद खे पटे पोरो करे अॻिले बंद खे विधो ऐं हिनखे वरी दुबारा बहाली कबी त इहो बंदि जीअं मज़बूत टुटी पियो त इहो छा रहंदो। पर हिते न केरु कुछण वारो आहे न केरु हिननि खां पुछण वारो आहे। अरबे रुपया 800 अरब 8 अरब 800 करोड़ उहे ईअं खाइजी वेंदा, ईअं पटिजी वेंदा। न हिननि खां केरु पुछण वारो आहे न हिननि खां केरु कुछण वारो आहे। हीअ मज़बूत ठहियलु बंदि जेको आरडी 54 खे बंदि करे रहिया आहिनि उन मज़बूत बंद खे पटे ट्रैक्टर टालनि ज़रिए उन बंद खे खाई अॻियां कट बंदि करे रहिया आहिनि। अफ़सोस आहे पोइ छो न ॿोॾ ईंदी। 2010 में बि ॿोॾ आई त उनखे ईअं ई कयो वियो त अॼु 2022 में ॿोॾ आई आहे। हिन वक़्तु जॾहिं 2022 खे ईअं ई बंद खे पटे बंदि कनि पिया, 12 मिटी न था आणीनि त इहो सम्झो त इहा हर साल हर 5 साल हर साल हर 10 साल इहा ॿोॾ ईंदी रहंदी, मंछर टुटंदो रहंदो, ही 8 यूसियूं बुड़ंदियूं रहंदियूं। पर ही अवाम दरबदर थींदो। अवाम जे टैक्स जो ही पैसो ही अवाम जी जेको टैक्स अमानत आहे अवाम जो पैसो उहो इहे लुटे रहिया आहिनि। ग़रीब ग़रीब थींदो थो वञे, अमीर अमीर थींदो थो वञे। इन ई करप्शन में इन हितां जा इलाइक़ा वासी असां सहाफ़ी समाजी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह जंहिंजो तक आहे, जंहिंजो इलाइक़ो आहे MNA सरदार सिकंदर अली रापोटो, असीं उनखे बार बार इहो अपील था कयूं ख़ुदारा हिन ग़लति कम जो नोटिस वठी हिननि ठेकेदार हिननि इंजीनियर एरीगेशन जे आबपाशी अमलदारनि जेके एरीगेशन आहिनि इंजीनियर एसी उन्हनि जे मथां कानूनी क़दम करे हिन कम खे रोकियो वञे। जेको हीउ कमु हले पियो इन मज़बूत बंद खे पटे हितां जी मिटी खणी हुते रखणु इहे कहिड़े कानून में आहे? केरु बि नथो हिननि जे लाइ कुझु। असां बार बार हिन मीडिया जे तवक़ुफ़ सां असीं इहा घुर था कयूं सिंध हुकुमरान खां, वज़ीर आला सिंध खां त कानून जी कार्रवाई करे हिननि खे नोटिस वरितो वञे त 12 मिटी हाणे हिन बंद खे बंदि कयो वञे। जे न त हीअ बंद खे इन ई मिटीअ मां बहाल कंदा त हीउ कहिड़ो बंदि हलंदो? छा हिननि खे 12 मिटी नथी मिले? 8 अरबनि जो ठीकु आहे या ॿाहिरि मुल्क मां मिटी अची सघे थी। कैमरामैन आशिक बबरो सां गॾु निज़ामुद्दीन गंभीर, सेवण शरीफ। हवेली लखा से खबर शामिल करते हैं। थाना हवेली लखा की हदूद नवाही गांव 42 SP में घरेलू नाचाकी पर खावन ने कुल्हाड़ी के वार से अपनी बीवी को कत्ल कर दिया।
पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जामशोरो की ऑफिस के अंदर कायम जामे मस्जिद डीसी ऑफिस इंतजामिया की दिलचस्पी ना होने के सबब खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मस्जिद में काफ़ी सालों से रिपेयरिंग का काम ना होने के सबब मस्जिद शरीफ में आने वाले नमाजी परेशानी का शिकार हैं। जामे मस्जिद डीसी ऑफिस के वाशरूम्स टूट चुके हैं। पीने के पानी का फिल्टर प्लांट कई सालों से नकारा पड़ा हुआ है। मस्जिद मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। पानी के टैंक टूट चुके हैं, ना ही कोई सफाई का इंतज़ाम है। मस्जिद शरीफ मुकम्मल तौर पर ज़बू हाली का शिकार है। अहले मोहल्ला ने बताया कि जामिया मस्जिद डीसी ऑफिस में मुरम्मत और कलर की सख्त ज़रूरत है। अहले मोहल्ला ने डिप्टी कमिश्नर जामशोरो से मुतालबा किया कि जामिया मस्जिद डिप्टी कमिश्नर का मुरम्मती काम फौरी तौर पर करवाएं। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से, जहां नारंग मंडी डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी उम्मीदवार बुराए MNA NA 119 ने आज सारा दिन यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी के फिनांस सेक्रेटरी वकार बसरा के साथ हल्का में गुजारा। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी के भाई रजा सफदर काजमी, डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी के भांजे खुर्रम काजमी, असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब अरसलान नकवी भी हमरा थे। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी की गांव जीवन गुराया में खसूसी आमद। दोनों पार्टियों के दरमियान एक दीवार के तनाज़ा पर बातचीत की। डॉक्टर यूसुफ काजमी ने मौका देखा और दोनों फ्री कैन की बातें सुनी और इस मसले को जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी ने हल्का में दोस्त अहबाब और वोटरों और सपोर्टर से खुसूसी मुलाकातें की। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी का कहना था कि मैं उन सियासतदानों में से नहीं जो सिर्फ वोटों के दिनों में अपनी आवाम के पास आते हैं। मैं दूसरे सियासतदानों की तरह आपसे वोट मांगने नहीं आता, बल्कि आप लोगों को तलकीन करने आता हूं कि अपने बच्चों को तालीम दिलवाओ, क्योंकि तालीम ही ऐसा हथियार है जिससे हम लड़ाई झगड़े, गुर्बत और बेईमानी जैसी चीज़ों से बच सकते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ तालीम की वजह से हूँ। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी का मजीद कहना था कि मेरा शुरू से एक ही नारा है, तालीम, इंसाफ, खुशहाली। ये तीनों चीज़ें तब होंगी जब हमारे नौजवान तालीम हासिल करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की इन बातों से गांव डबरी वाला के लोगों ने डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी से ये वादा किया और आइंदा जनरल इलेक्शन में वो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ काजमी का भरपूर साथ देकर कामयाब करवाएंगे। रुख करते हैं ठट्ठा का। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी के मुताबिक शिराजी हाउस पर शिराजी ग्रुप के सरबराह साबिक सूबाई वजीर सैयद एजाज शाह शिराजी की दूसरी बरसी शायान तरीके से मनाने के लिए वज़ीर आला सिंध के मुआवने खसूसी सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी की सदारत में एक इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में सैयद एजाज शाह शिराजी के ख़ानदान के अफराद, हाजी हनीफ मेमन और दीगर सैकड़ों की तादाद में मुअज़्ज़ज़ीन और पार्टी वर्कर्स ने शिरकत की। इजलास में सैयद रियाज शाह शिराजी ने कहा कि बाबा साईं ज़िला के हर शख्स से मोहब्बत करते थे और सबके काम आते थे। अब हमें चाहिए कि उनकी बरसी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों और बाबा के लिए दुआ करें। इजलास में मुश्तरका फैसला किया गया कि तमाम ज़िला के आने वाले लोग कुरान खानी करेंगे, जिसके बाद लंगर तकसीम किया जाएगा। मियाँ जाकिर हसन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक आरफ वाला से आपको आगाह करते चलें, दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार मियो हस्पताल लाहौर के सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सैयद फराजुल हसन गिलानी ने आरफ वाला के नवाही गांव 149 EB में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। मेडिकल कैंप में न सिर्फ फ्री चेकअप किया गया बल्कि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मियाँ जाकिर हसन मोहल की ये रिपोर्ट। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार म्यू अस्पताल लाहौर के आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सैयद फराजुल हसन गिलानी ने आरिफ वाला के नवाही गांव 149 EB में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। मेडिकल कैंप में मरीजों का न सिर्फ फ्री चेकअप किया गया बल्कि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मैं जी इत्थे 49 EB ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ फ्री कैंप ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फ्री ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ, फ्री ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ फ्री कैंप ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब ने सानू अच्छी तरह चेक किया वा, फ्री दवाइयां भी दित्तियां। फ्री मेडिकल कैंप में आने वाले मरीजों के मेडिकल कैंप इंतजामिया की तरफ से ब्लड टेस्ट भी फ्री किए गए। मेरा ताल्लुक़ इस धरती से, इस इलाके से है और मैं इस इलाके की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर वापस आया हूँ और हमने यहाँ पर फ्री कैंप का इनकाद किया है और इस कैंप के अंदर हमने 200 से ज़्यादा मरीज़ों को फ्री चेकअप किया है। साथ उनको 2 दिन की हमने फ्री दवाई दी है।
इस कैम्प का बुनियादी मकसद लोगों की खिदमत करना है, उनकी बीमारियों की तशख़ीस करना है और तशख़ीस के मुतालिक उनको आगाही देना है ताकि वो अपना सही इलाज कर सकें। फ्री मेडिकल कैंप्स के क़याम से न सिर्फ शहरियों को अपनी मर्ज के मुतालिक आगाही मिलती है बल्कि उनको इनकी दहलीज पर इलाज मुआलजे की सहूलियात भी मुयस्सर आती हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार म्यू अस्पताल लाहौर के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सैयद फराजुल हसन गिलानी ने आरिफवाला के नवाही गांव 179 में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। मेडिकल कैंप में मरीजों का न सिर्फ फ्री चेकअप किया गया बल्कि मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मैं जी इत्थे 49 ईबी दे विच आया, इत्थे फ्री कैंप लग्या सी, उहदे मैनू जनाब उन्होंने फ्री चेकअप किया, फ्री दवाइयां दित्तियां ने। बहुत अच्छा निज़ाम हैगा है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ फ्री कैंप लगते रहने चाहिए ने। डॉक्टर साहब ने सानू अच्छी तरह चेक किया वा, फ्री दवाइयां भी दित्तियां। फ्री मेडिकल कैंप में आने वाले मरीजों के मेडिकल कैंप इंतजामिया की तरफ से ब्लड टेस्ट भी फ्री किए गए। मेरा ताल्लुक़ इस धरती से, इस इलाके से है और मैं इस इलाके की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर वापस आया हूँ और हमने यहाँ पर फ्री कैंप का इनकाद किया है और इस कैंप के अंदर हमने 200 से ज़्यादा मरीज़ों को फ्री चेकअप किया है, साथ उनको 2 दिन की हमने फ्री दवाई दी है। इस कैंप का बुनियादी मकसद लोगों की खिदमत करना है, उनकी बीमारियों की तशख़ीस करना है और तशख़ीस के मुतालिक उनको आगाही देना है ताकि वो अपना सही इलाज कर सकें। फ्री मेडिकल कैंप्स के क़याम से न सिर्फ शहरियों को अपनी मर्ज के मुतालिक आगाही मिलती है बल्कि उनको इनकी दहलीज पर इलाज मुआलजे की सहूलियात भी मुयस्सर आती हैं। खबर शामिल करते हैं तौफीक अहमद राव की रिपोर्ट से। पढ़ो पंजाब, मार नहीं प्यार। हुकूमत पंजाब के सारे दावे धरे के धरे रह गए। हबीबाबाद में पेश आया दिल खराश वाक़या। गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल उमराबाद में उस्ताद का बच्चे पर तशद्दुद, बेहुदा गालियां, बच्चे को क्लास से निकाल दिया। हबीबाबाद तहसील पत्तोकी के नवाही गांव उमराबाद में हुकूमत पंजाब के सारे दावे धरे के धरे रह गए। जहां पहले ही बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं और महंगाई के मारे बच्चे सस्ती तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट स्कूलों का रुख करते हैं तो वहां बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ऐसा ही वाक़या हबीबाबाद उमराबाद के गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल में बच्चे की छोटी सी गलती पर टीचर ने बच्चे पर बेरहमी से तशद्दुद किया। तशद्दुद के साथ साथ गंदी और बेहुदा गालियां निकालता रहा। बच्चे ने भागकर अपनी जान बचाई। स्कूल में बच्चों और इलाका मकीनों का कहना है कि टीचर मोहम्मद आरफ ने पहले भी कई बार स्कूल के बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। स्कूल में सिगरेट नोशी करना और स्कूलों के बच्चों और बच्चियों के साथ बुरा सलूक करना मामूल बन गया है। वालिदैन और अहले इलाका ने CEO एजुकेशन कसूर और वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और टीचर मोहम्मद आरफ के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मुतालबा किया है। मैनू गाल कड्डी साल मेरे पीछे भजया, मैं टीचर को गया, साल ने मैनू उत्ते मारिया, नाले इन्नियां गंदियां गालां कड्डियां, नाले कह रहा सी जिन्नू लेने ही ले आ। अच्छा, ते उत्थे कोई और कौन कौन हैगा सी? उत्थे सर भी सी, पहले ओटा मारन लग्या, सर ने पिछो फाड़ लिया। केड़े सर ने? सर जावेद अली। अच्छा, सर ने फाड़ लिया। फिर मैं टीचर को गया, टीचर ने कहा सी ना बच्चे नूं इन्ना मार। फिर टीचर ने बेटा की नाम है? सैयद शाह हुसैन। केड़े स्कूले पढ़ना? गवर्नमेंट स्कूले। केड़ी क्लास है? 5 च। ते कल तेन टीचर ने मारे? हाँ जी, सर ने मारिया कल। की नाम सर दा? सर आरफ। आरफ? केड़ी जगह दे ने? पत्तो रहंदे ने। अच्छा, ते क्यों मारिया सी? ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਸਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈ ਆ। अच्छा, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਸਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ओटा मारन लग्या, सर ने पिछो फाड़ लिया। केड़े सर ने? सर जावेद अली। अच्छा, सर ने फाड़ लिया। फिर मैं टीचर को गया, टीचर ने कहा सी ना बच्चे नूं इन्ना मार। फिर टीचर ने खबर शामिल करते हैं तहसील कहरोड़ पक्का से। म्यूनसिपल कमेटी में लीगल एडवाइज़र का चार्ज चौधरी मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने संभाल लिया।
चीफ ऑफिसर बल्दिया राव मुख्तियार अहमद, एडवोकेट हाई कोर्ट राना अजमत अली और दीगर वकला की मौजूदगी में लीगल एडवाइज़र का चार्ज लिया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर बल्दिया राव मुख्तियार अहमद का कहना था कि शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कहरोड़ पक्का शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अवाम भी इंतजामिया के साथ ताउन करें। खबर शामिल करते हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़े वालिदैन ऑर्डिनेंस, बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सगी मां को जान से मारने की कोशिश पर बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजम गिरफ्तार। मुलजम अहमद इफ्तिखार ने पहले अपनी वालदा नसीम इफ्तिखार को आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की। मुलजम अहमद इफ्तिखार ने अपनी वालदा को दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से धक्का दिया, जिस वजह से वालदा को काफ़ी चोटें आई। वालदा नसीम अख्तर ने DPO चनियोट इमरान अहमद मलक को दादरसी के लिए दरख्वास्त दी। DPO ने SHO सिटी असदुल्ला SI को फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दादरसी के अहकामात जारी किए। थाना सिटी पुलिस ने वालदा की दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़े वालिदैन ऑर्डिनेंस 3/2021 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जिला भर में तहफ़्फ़ुज़े वालिदैन ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। DPO ने मजीद कहा कि वालिदैन औलाद से मुतल्लिक किसी भी शिकायत की सूरत में मेरे पास तशरीफ़ लाएं या मुतलका पुलिस स्टेशन को इतला दें। नौशहरो फिरोज से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अली शाह के मुताबिक नौशहरो फिरोज टाउन इंतजामिया की नाहली और रिश्वत खोरी की वजह से नौशहरो फिरोज के मुख्तलिफ इलाकों में गंदे पानी के तालाब, जिसके बायस बच्चे, खवातीन और मर्द खतरनाक वबाओं में मुब्तला हैं। जबकि टाउन के मुलाजम जो वीज़ा पर हैं, जिन पर मंथली मुकर्रर है, जिसके बायस मुलाजम घर बैठे तनख्वाह उठा रहे हैं और शहर तबाही के किनारे पर पहुँच गया है। मुख्तलिफ सियासी समाजी लोग एहतजाज करते रहे, मगर इनके एहतजाज पर किसी भी जिम्मेदार ने नोटिस नहीं लिया। नाजरीन, शेखुपुरा से अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें। खानपुर लाहौर रोड पर अपर चनाब केनाल में 45 साला आदमी को कत्ल करने के बाद नहर में फेंक दिया। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा की गोताखोर टीम ने नहर में मकतूल की तलाश शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम लाइन सर्च और स्कूबा डाइविंग की मदद से मकतूल को तलाश कर रही है। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम पुलिस की कॉल पर कातिल की निशानदही पर लाश को फेंके जाने वाली जगह से तलाश कर रही है। नाजरीन, ऑन न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।